नीट 2025 में भी ग्रेस मार्क का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एनटीए ने नीट 2025 में भी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देना शुरू कर दिए हैं और दे दिए ग्रेस मार्क। क्या कुछ है माजरा, क्या हुआ एनटीए को, किस तरीके से कोर्ट ने फटकारा है, एनटीए को किन बच्चों को ग्रेस मार्क देना पड़ा है और कितने ग्रेस मार्क दिया है एनटीए ने इस बार, वो हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क मिल सकते हैं, क्या होने वाला है इस काउंसलिंग का, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीए ने कितने ग्रेस मार्क दिए हैं बच्चों, ये देखने से पहले आपको मैं प्रूफ बता दूं कि यूपी ने 2 मरतबा अपना यूपी मेरिट लिस्ट इशू किया। एक लेटेस्ट मेरिट लिस्ट जो उसका था वो कल आया 5 तारीख को, और पिछला जो मेरिट लिस्ट था उसका 2 दिन पहले आया था। अब वो मेरिट लिस्ट के अंदर एक ही स्टूडेंट है जिसको 2 बार अलग अलग रैंक पे 2 बार अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। देख लेते हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। 2507 जो नंबर है, इस नंबर पर सत्यनिष्ठ नाम का जो बच्चा स्टूडेंट है, उसका देखिए आपको रोल नंबर नजर आया 4409206205। इस स्टूडेंट को बच्चों देखिए, सत्यनिष्ठ नाम का जो बच्चा है, इसको पहले मार्क्स थे 529 मार्क्स पर इस बच्चे का जो रैंक था वो था 24,986। देखिए 24,986 रैंक, लगभग 25,000 का रैंक था। अब जब यूपी ने दोबारा से जो रिजल्ट इशू किया है वो कल 5 तारीख को, उस रिजल्ट में बच्चों क्या दिखाया गया है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है आपको, द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर 4409206205 is subject to the outcome order in LP number 494 of 2025 in the Honorable Delhi High Court। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक इस नंबर के स्टूडेंट को जो कि इसके रिजल्ट में चेंज किया गया है वो नीचे आपको लिस्ट में नजर आएगा। अब आप नीचे लिस्ट जब स्क्रॉल करोगे तो लिस्ट में आपको इस तरीके से नजर आएगा। आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, सीरियल नंबर 1598, यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। 1598 सीरियल नंबर पे स्टूडेंट का जो रोल नंबर ऊपर दिया है, हर पेज पे रोल नंबर दिया गया है इस लिस्ट में, उसी रोल नंबर के स्टूडेंट को जहाँ पे नाम भी आपको देखने को मिलेगा, उस स्टूडेंट को इस बार जो मार्क्स आए हैं वो है 540 मार्क्स। देखिए 11 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है, 11 मार्क एक्स्ट्रा इस बच्चे को दे दिए गए हैं नीट एनटीए की जानिब से। और इसका जो रैंक आया है बच्चों वो आया है 17,595.5। अब आप सोचोगे कि डेसिमल में नंबर क्यों आया, क्योंकि रैंक तो डेसिमल में आता नहीं है। 17,595.5 जो रैंक आया है ये इसलिए आया है क्योंकि कुछ बच्चों का जिनका रैंक 17,595 एक बच्चे का होगा, 17,595 एक बच्चे का रैंक आया होगा, एक बच्चे का 17,596 रैंक आया होगा। तो उन दोनों के बीच में 0.5 करके 17,595.5 इस बच्चे को वहाँ पर समाविष्ट कर दिया गया है, सबमिट कर दिया गया है। चूंकि अगर इस बच्चे को कोई और रैंक दिया जाता तो सभी 12 लाख बच्चों का रैंक चेंज हो जाता, सभी को दोबारा से रिजल्ट डाउनलोड करना पड़ता। इस तरीके के एनटीए ने ये काम बड़ा अच्छा किया है कि रिजल्ट सबको रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया, इस बच्चे को दोनों बच्चों के बीच में इन्वॉल्व कर दिया, दोनों बच्चों के बीच में रख दिया और रैंक में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया। तो ये पहली बार हुआ है कि एनटीए हर बार कुछ ना कुछ नया हमको एक गिफ्ट देता है। इस बार एनटीए ने हमको ये गिफ्ट दिया है कि रैंक डेसिमल में आया है, पॉइंट में रैंक आया है। तो यहाँ पर अब एक चीज देखने जैसी है बच्चों की, ये जो स्टूडेंट है इस स्टूडेंट को 11 मार्क्स का ग्रेस मिला है। तो क्या इस तरीके के और भी स्टूडेंट हैं जिनको ये ग्रेस मार्किंग मिले हैं? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, ये सिर्फ एक ही बच्चा नहीं है। जो हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी 5 जुलाई की वो पिटीशन थी, उस पिटीशन पे हियरिंग हुई, हियरिंग के बाद वो 11 जुलाई को एक बार दोबारा से हियरिंग हुई, उसके बाद 4 अगस्त को जो कोर्ट में हियरिंग हुआ, उस हियरिंग में आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जजमेंट रिजर्व इस तरीके के वहाँ पर हाई कोर्ट के लेटर में लिखा हुआ है, जजमेंट इज रिजर्व। लेकिन बच्चों जजमेंट रिजर्व नहीं है, एनटीए को डायरेक्टली फैसला करना पड़ा है। एनटीए को पता था कि अगर इस चीज़ को और लंबाया जाता तो और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिसकी वजह से काउंसलिंग लेट होती। तो एनटीए ने क्या किया, उन दोनों बच्चों को, एक बच्चे का तो हमने रोल नंबर के साथ अभी प्रूफ चेक कर लिया है, दूसरा बच्चा और इस हाईकोर्ट के इस पिटीशन में है, उसको भी इसका फ़ायदा मिला है ज़रूर, उसको भी ग्रेस मार्क्स मिले होंगे। अब ये जो 11 नंबर ही क्यों बढ़ाए गए, 11 नंबर का क्या फैक्टर है, 11 नंबर बढ़ाने के पीछे कौन सा फॉर्मूला एनटीए ने यूज़ किया, 10 नंबर क्यों नहीं बढ़ाया, 1 नंबर क्यों नहीं बढ़ाया, 50 नंबर क्यों नहीं बढ़ाया? तो ये सारी चीज़ें एनटीए से पूछनी पड़ेगी, एनटीए इसका जवाब दे सकता है। रियल फैक्ट ये है कि ग्रेस मार्क 2025 में भी एनटीए को देना पड़ा है। अब जो 75 स्टूडेंट जो पार कट की वजह से एमपी में कई दिनों से कोर्ट में लड़ रहे थे, पहले हाई कोर्ट में लड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, एक मरतबा तो हाई कोर्ट ने उनके फेवर में रीनीट का फैसला भी दे दिया। तो अब क्या वो बच्चे इस फैसले को देखकर दोबारा से जागेंगे नहीं, दोबारा से उठेंगे नहीं? उनको भी अपना हक ज़रूर मिलना चाहिए।
जो बच्चे अपने हक के लिए जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई हो, उनको उनका हक ज़रूर मिलना चाहिए। अब ये जो दोनों स्टूडेंट्स थे, इनका हाई कोर्ट में जो इन्होंने पिटीशन दायर किया था, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि इनको जब ये इस एग्ज़ाम हॉल में जा रहे थे, उस वक़्त में इनका बायोमेट्रिक प्रॉपर्ली नहीं हुआ। बायोमेट्रिक काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी इनका बायोमेट्रिक नहीं ले पा रहा था। तो ये लेट होते गया और काफ़ी देर के बाद इनको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री मिली और इस देरी की वजह से इनका नुकसान हुआ। इस तरीके से इनकी इस नुकसान की वजह से उसकी जो भरपाई थी, उस भरपाई के लिए इन्होंने क्या किया, एनटीए के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन दायर किया और उसका फ़ायदा इनको ये हुआ कि स्कोर इनका अच्छा था 529 जो कि अब 540 हो गया है। स्कोर काफ़ी अच्छा था। इनके साथ जो होना था, इनके साथ जो इनको इंसाफ मिलना था, वो मिला। आप लोगों को भी इस तरीके से इंसाफ मिल सकता है। तो हमारा आप सबसे कहना यही है कि कभी भी आपके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हो, तो आप मेल के थ्रू से, किसी को कॉल करके इस तरीके से आप उसके ऊपर इंसाफ नहीं हासिल कर सकते। आपको कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपका हक मिलेगा। बच्चों, इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।